नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के अलावा आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, पाकिस्तान के साथ बातचीत और जेल में बंद कैदियों की रिहाई जैसे कई वादे किए हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा हटने से जम्मू कश्मीर के किन अधिकारों में कटौती होगी? राज्य के दर्जे की बहाली कैसे होगी? ऐसे ही 10 जरूरी सवालों से आज हम ये एनालिसिस करेंगे कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना कितना आसान है या कितना मुश्किल। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं सबसे सशक्त राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहां मुझे अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से पूछना पड़े। मैं एलजी के वेटिंग रूम के बाहर बैठकर उनसे यह नहीं कहूंगा कि सर प्लीज आप मेरी फाइल पर साइन कर दीजिए। ये शब्द जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के हैं। पीडीपी और बीजेपी की एक मिलीजुली सरकार बनी। 19 जून 2018 को ये सरकार गिर गई और राज्य में केंद्र शासन लग गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया। कहा था कि यह 3 कदमों में होगा: परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। परिसीमन और चुनाव तो हो चुके हैं, अब केवल राज्य का दर्जा बचा है जिसे बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर मोदी सरकार 3.0 का क्या रुख है? 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में कहा था कि मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद सही समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे देंगे। हमने यह संसद में कहा है। हालांकि राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी जम्मू कश्मीर की एक हद तक केंद्र पर डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहेगी। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं सबसे सशक्त राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहां मुझे अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से पूछना पड़े। मैं एलजी के वेटिंग रूम के बाहर बैठकर उनसे यह नहीं कहूंगा कि सर प्लीज आप मेरी फाइल पर साइन कर दीजिए। ये शब्द जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आपको एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का मुख्यमंत्री बनने में क्या दिक्कत है, जिसके जवाब में उमर ने चुनाव न लड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में उमर ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज करी। 42 सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने बुधवार 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ ली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना है। इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित हो चुका है और एलजी को दिया भी जा चुका है। पूर्ण राज्य का दर्जा हटने से जम्मू कश्मीर के किन अधिकारों में कटौती होगी? राज्य के दर्जे की बहाली कैसे होगी? ऐसे ही 10 जरूरी सवालों से आज हम ये एनालिसिस करेंगे कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना कितना आसान है या कितना मुश्किल। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। आप हमें ज्वाइन बटन के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ और जो 10 महत्वपूर्ण सवाल जिनके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनकी तरफ। सवाल नंबर 1, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की मांग का पूरा मामला क्या है? उमर अब्दुल्ला 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। तब जम्मू कश्मीर ना सिर्फ एक पूर्ण राज्य था बल्कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A भी लागू था और उसे कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की एक मिलीजुली सरकार बनी। 19 जून 2018 को ये सरकार गिर गई और राज्य में केंद्र शासन लग गया। इसके बाद
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ये केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के अलावा आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, पाकिस्तान के साथ बातचीत और जेल में बंद कैदियों की रिहाई जैसे कई वादे किए हैं। सवाल नंबर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद राज्य के दर्जे को लेकर उमर अब्दुल्ला का रुख क्या रहा? उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजे आने के बाद पत्रकारों से बातचीत करी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। कहा था कि यह 3 कदमों में होगा: परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। परिसीमन और चुनाव तो हो चुके हैं, अब केवल राज्य का दर्जा बचा है जिसे बहाल किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि नई सरकार का प्रमुख उद्देश्य जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। सवाल नंबर 3, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा न होने से जम्मू कश्मीर सरकार के अधिकारों में कटौती हुई है? हाँ, जम्मू कश्मीर के अधिकार 3 चरणों में कम हुए हैं। पहला, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A के चलते विशेष अधिकार हासिल थे। राज्य का अपना संविधान था। केंद्र का जिस तरह का नियंत्रण देश के अन्य राज्यों पर था, वैसा जम्मू कश्मीर पर नहीं था। इन दोनों धाराओं के हटते ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर पर 2019 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू करके उसे यूटी बना दिया गया। इसके चलते जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता भारत के किसी पूर्ण राज्य जितनी भी नहीं रही। 3, 12 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के सेक्शन 55 के तहत कुछ नियमों में बदलाव किया। इसमें कुछ नए सेक्शन जोड़कर एलजी की भूमिका को डिफाइन किया गया। आसान शब्दों में अगर कहें तो एलजी की ताकतें बढ़ा दी गई। इससे जम्मू कश्मीर के मामले पर एलजी का नियंत्रण और बढ़ गया। सवाल नंबर 4, राज्य का दर्जा न होने से जम्मू कश्मीर सरकार के कई अधिकारों में क्या कटौती हुई है? संविधान के आर्टिकल 239 के अनुसार किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के पास होता है। इसके लिए राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी दमन दीव और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख में राज्यपाल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। वहीं दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। एक यूटी के बतौर जम्मू कश्मीर में पुलिस, कानून व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी जैसे राज्य के अहम मामलों में एलजी मनोज सिन्हा का सीधा नियंत्रण रहेगा। सवाल नंबर 5, उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नई सरकार बनने के बाद वह पूर्ण राज्य के लिए क्या कदम उठा सकती है? नई सरकार बनने के बाद विधानसभा में सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव सबसे पहले आया। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया गया। आगे का निर्णय केंद्र सरकार को करना है। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया कर सकती है। सवाल नंबर 6, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। इसलिए
पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करने होंगे। यह बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का अनुमोदन जरूरी होगा, यानी संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी होगी। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। सवाल नंबर 7, जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर मोदी सरकार 3.0 का क्या रुख है? अनुच्छेद 370 के हटने और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला दिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में जल्द चुनाव कराने के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था। जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दर्जा बहाल करने की मांग पर केंद्र सरकार सही समय पर विचार करेगी। इससे पहले 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में कहा था कि मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद सही समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे देंगे। हमने यह संसद में कहा है। जो चीज हमने दे दी है उसको ये मांग रहे हैं। दरअसल जल्द चुनाव का वादा पूरा करने के बाद पूर्ण राज्य के बारे में आ रहे बयानों से साफ है कि सरकार इस सब्जेक्ट पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहती है। राज्य की चुनी हुई सरकार को ज्यादा विषयों पर अधिकार देकर एलजी की भूमिका कम करके इस बारे में सही शुरुआत की जा सकती है। पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली पर सभी पक्ष तो सहमत हैं, लेकिन मुख्य विवाद इसे समयबद्ध तरीके से लागू करने के बारे में है। यह देखना होगा कि अभी इसमें कितना टाइम लगेगा। सवाल नंबर 8, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से क्या बदल जाएगा? पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से 6 बड़े पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होंगे। आइए उनको समझते हैं। राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों में कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश कर सकती है तो इसके लिए उसे एलजी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और राज्य में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होगी, उसमें एलजी का नियंत्रण नहीं रहेगा। आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में बदलाव से बिजनेस, टैक्स और ट्रेड के मामलों में स्टेट गवर्नमेंट को सभी राइट्स हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10% के बराबर मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या की ये लिमिट खत्म हो जाएगी और विधायकों की संख्या का 15% तक मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को यूटी से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। हालांकि राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी जम्मू कश्मीर की एक हद तक केंद्र पर डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म और टेररिज्म की प्रॉब्लम हमेशा से है। केंद्र का गृह मंत्रालय ऐसे मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर के विषय में निर्णय ले सकता है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सवाल नंबर 9, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव होंगे? यूटी को राज्य में बदलने से विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि चुनाव पहले ही हो चुके हैं। हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की भूमिका अहम रहेगी। अभी यूटी की विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं।
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव की मांग भी उठ सकती है, पर इसके एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही लगती है। सवाल नंबर 10, क्या उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के अलावा आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा लागू करने की कोशिश करेंगे? जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आने के बाद आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला का रुख नरम है। अभी उनका निशाना जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पर है। हालांकि वो कहते रहते हैं कि हम आर्टिकल 370 और 35A के मुद्दे को भूले नहीं हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला केंद्र से अच्छे रिश्ते और राइट कोऑर्डिनेशन के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार चलाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि राज्य के दर्जे की बहाली का रास्ता केंद्र सरकार की मंजूरी से ही निकलेगा। सरकार चलाने की और वित्तीय खर्चों के लिए उन्हें केंद्र सरकार की जरूरत भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए फिलहाल आर्टिकल 370 और 35A का मुद्दा ठंडे बस्ते में ही रहेगा। इधर अमित शाह सहित सरकार के कई मंत्री भी ये साफ कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली नहीं होगी। तो ये था एक विश्लेषण जिसके अंदर ये समझने की कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कैसे मिल सकता है, क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं और क्या इसके अंदर डिफिकल्टीज हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके अपने क्या विचार हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय, किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। शुभ दीपावली। धन्यवाद।